अली इन्फोट्यूब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वैसे तो तमाम पाकिस्तानी तमाम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तुर्कों से मोहब्बत का एक अलग ही अंदाज़ है। बदले में तुर्क भी पाकिस्तानियों से उतनी ही वालिहाना मोहब्बत करते हैं और हर किस्म की मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की एक दूसरे से मोहब्बत पाकिस्तान बनने से पहले की है। आज मैं आपको एक ऐसा शानदार किस्सा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपको तुर्कों का दोस्त होने पर फख्र होगा। दोस्तों, ये बात है 1947 से चंद दिन पहले की, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया था। और इस ऐलान के बाद फ्रांस वो पहला मुल्क था जहाँ पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का परचम पहली बार लहराया गया था, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान से भी पहले। दोस्तों, 1947 में ये तो पक्का हो ही चुका था कि बड़े सगीर की तकसीम की जाएगी, लेकिन इसका टाइम फ्रेम तय नहीं था। तो इसी दौरान फ्रांस में आलमी बॉय स्काउट्स का कन्वेंशन आ गया, जिसे जम्बूरी कहा जाता है। तो दोस्तों, इंडिया की जानिब से ब्रिटिश आर्मी के तहत जो बॉय स्काउट्स का दस्ता भेजा गया, इसमें मुसलमान स्काउट्स भी शामिल थे, जिनमें से एक नौजवान का नाम सरफराज रफ़ीकी था, जो बाद में पाकिस्तान एयर फोर्स का एक लेजेंड पायलट बनकर उभरा और पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा फौजी एजाज़ हिलाल जुर्रत हासिल करते हुए 65 की जंग में जामे शहादत नोश किया और भारत को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाया। दोस्तों, ये सब लोग इंडिया के स्काउट्स के दस्ते में इकट्ठे बहरी जहाज़ पर फ्रांस के लिए रवाना हुए थे। अभी रास्ते में ही थे कि इन्हें पता चला कि 14 अगस्त को बड़े सगीर की तकसीम होना तय पाई है। ये बात सुनकर सब मुसलमान स्काउट्स इकट्ठे हुए और आपस में फैसला किया कि चाहे जो भी हो, 14 अगस्त को हमारा अलग मुल्क बन जाएगा। तो इस दिन हम किसी भी सूरत इंडिया के झंडे को सलामी नहीं देंगे, बल्कि इस दिन हम अपने अलग मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए अपने सब्ज हिलाली परचम के नीचे अलग खड़े होंगे। तो नाजरीन, ये दिलचस्प बात जब स्काउट दस्ते के हिंदू लीडर को पता चली तो उसने तमाम मुसलमान स्काउट्स का खाना पीना बंद करवा दिया, क्योंकि खर्च के लिए तमाम रकम इसी के हाथ में थी, लिहाजा इसने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। खैर, इस तमाम सफ़र के दौरान मुसलमान स्काउट्स पूरे दिन में मुश्किल से एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करते रहे, लेकिन इनमें से एक भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के फैसले से पीछे न हटा। अगला मरहला झंडा हासिल करने का था। पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, तो पाकिस्तान से बाहर इसका झंडा कहाँ से होता। खैर, सब मुसलमान स्काउट्स ने झंडा खुद सीना शुरू किया, लेकिन एक मुश्किल इस वक्त पैदा होगी जब पता चला कि सब्ज रंग का कोई भी सूट किसी भी मुसलमान स्काउट्स के पास मौजूद नहीं है। ये बात जहाज़ पर इनके करीबी कैबिन में रिहाइश पजीर एक नौजवान तुर्क लड़की ने सुन ली और वो किसी के कहे बिना अपने कैबिन में गई और अपने बिल्कुल नए सब सूट का दुपट्टा लाकर इन स्काउट्स के हाथ में पकड़ा दिया। इस तरह पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम तैयार किया गया और इरादों के पक्के मुस्लिम स्काउट्स ने 14 अगस्त के दिन बाकी इंडियन स्काउट से अलग होकर अपने अलहदा आज़ाद मुल्क की नुमाइंदगी की और सब्ज परचम को सलामी देकर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। साथ ही यहाँ पर तुर्कों की पाकिस्तानियों से वालिहाना मोहब्बत का आगाज भी हुआ। उस वक्त जो तुर्क बहन ने अपना सब्ज दुपट्टा पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बनाने के लिए दिया और जिस जज्बे का बीज लगाया, आज वो जज्बा और मोहब्बत एक तनावर दरख्त बन चुका है और अब तुर्की और पाकिस्तान हर दिफाई लिहाज पर और सफारती लिहाज पर दिल खोलकर और खुलेआम और दबंग अल्फाज में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। और ये तुर्क भाई होंगे जो पाकिस्तान की भारत के साथ आखिरी जंग में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक तो आप कमेंट्स करके हमें बताइए, दूसरा हर बंदा इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।